नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कुटड़िया। दुनिया में ध्यान की कितनी पद्धतियाँ मौजूद है। दुनिया में हम अलग अलग प्रकार की ध्यान की पद्धतियाँ देखते हैं, लेकिन दुनिया में ज़्यादातर 3 तरीके से ध्यान किया जाता है। श्वासों पे चित्त रखना, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। इस तरह से सांसों पे चित्त रखना। अगर सतत इस तरह सांसों पे चित्त रखा जाए तो इंसान धीरे धीरे आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है। इसी तरह से दूसरी विधि है त्राटक ध्यान प्रक्रिया। उसके अंदर दिए की ज्योत की जो नोक होती है, जो अणी बनती है, उसके ऊपर ध्यान किया जाता है। सतत दिए की ज्योत को, उसकी शार्पनेस टिप को देखते हुए इंसान निर्विचारता की स्थिति में पहुंच जाता है और धीरे धीरे रोज इस प्रक्रिया से इंसान भी आज्ञा चक्र तक पहुंच सकता है। तीसरी पद्धति होती है तेजी से सांस लेना, जिसको भस्त्रिका प्राणायाम भी कहते हैं। अगर जोर जोर से सांस लिया जाए तो हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियाँ होती है। 36,000 राइट साइड पे होती है, 36,000 लेफ्ट साइड पर होती है। जब तेजी से प्राणायाम किया जाता है तब सारी नाड़ियाँ फटाफट शुद्ध होने लगती है और सारी नाड़ियाँ शुद्ध होने के कारण सारी ऊर्जाएं सीधी आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है और आज्ञा चक्र की जागृति होती है। तो प्रमुख दुनिया में 3 तरीके से ध्यान किया जाता है। दूसरा होता है मंत्र शास्त्र। इस तरह से नाद योग मतलब मंत्र योग से भी इंसान सतत ध्यान करके आज्ञा चक्र तक पहुंच सकता है। लेकिन आज्ञा चक्र तक पहुंचने के बाद 7वां चक्र और भी मौजूद है, जिसको निर्विचारता की शून्य अवस्था में इंसान को उपलब्ध करना पड़ता है। तो निर्विचार कैसे हुआ जाए, क्योंकि ध्यान करने के बाद एक विचार तो बचता ही है कि मैं ध्यान करता हूँ। तो निर्विचारता की स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको किसी निर्विचार इंसान के पास जाना होता है। जो खुद निर्विचार हो चुका है वही हमें निर्विचार कर सकता है। अगर कोई इंसान बंधा हुआ है और दूसरा इंसान भी बंधा हुआ है तो बंधा हुआ इंसान दूसरे बंधे हुए इंसान को नहीं छोड़ सकता। बंधे हुए इंसान को ज़रूरत पड़ती है जो पूरी तरह से मुक्त हो। मुक्त इंसान ही बंधे हुए इंसान को छोड़ सकता है। इसी तरह से निर्विचार हमें स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें किसी निर्विचारी पुरुष के पास जाना होगा। ऐसा निर्विचारी पुरुष ही सच्चा गुरु और तपस्वी कहलाता है, जो तपस्या में लीन होता है और निर्विचारता की अवस्था में सतत ध्यान की प्रक्रिया में होता है और उसको खड़े होने का विचार भी नहीं आता। क्योंकि खड़े होगा कब? जब वो विचार करेगा। जब विचार ही नहीं है तो खड़े होने का सवाल ही नहीं। तो उस निर्विचारता की अवस्था में वो प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। उसके पास जाके हम प्रार्थना मात्र भी करें कि मुझे निर्विचारता की स्थिति प्राप्त हो, तो हमें उसके सानिध्य में निर्विचारता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। लेकिन ऐसे सच्चे गुरु ढूंढना दुनिया में बहुत मुश्किल होते हैं। हमें सच्चे गुरु तलाशने चाहिए। निर्विचार इंसान ही दूसरों को निर्विचारता की स्थिति प्राप्त करा सकता है और जैसे ही हम निर्विचारता की स्थिति प्राप्त करते हैं हम 7वें चक्र तक पहुंच जाते हैं और जो महसूस उनको होता है वही महसूस हमें भी होने लगता है। लेकिन ये प्रक्रिया को कैसे करें? हमें पूर्ण भाव से उसको समर्पण करना चाहिए और उससे प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम लायक हैं तो उसकी ऊर्जाएं हमें भी निर्विचारता की स्थिति तक ले जाती है। उसे कोई समर्पण ध्यान प्रक्रिया कहते हैं। समर्पण ध्यान प्रक्रिया ऐसी शक्तिशाली प्रक्रिया है जो हिमालय के ऋषियों तक सीमित थी। एक इंसान यहाँ से गया जिसने ये समर्पण ध्यान प्रक्रिया सीखी और निर्विचारता की स्थिति प्राप्त करके दुनिया में वापस आए, जिनका नाम है श्री शिव कृपानंद स्वामी। उन्होंने निर्विचारता की स्थिति अपने गुरुओं से हिमालय में प्राप्त की और बरसों तपस्या कर निर्विचारता की स्थिति दूसरों तक कैसे बांटे ये ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया और ये बरसों की हिमालय की साधना दुनिया में लेके आए हैं, जिसको समर्पण ध्यान प्रक्रिया कहते हैं, समर्पण मेडिटेशन कहते हैं। अगर आपको भी ध्यान की निर्विचारता की स्थिति चाहिए तो समर्पण ध्यान प्रक्रिया के दरमियान आप उसको निर्विचारता की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और सहस्त्रार चक्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मैं ध्यान की उच्च अवस्था के बारे में समझा चुका हूँगा। अगर आपको ऐसे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो समर्पण मेडिटेशन लिख के यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं और ऐसे वीडियो आपको अगर देखना है तो उसे रोज सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।